नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू लव स्टोरी में। वो हमारा स्कूल का दिन था जब मैं श्रुति नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 10वीं क्लास में था और श्रुति भी 10वीं क्लास में ही थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपनी दिल की बात उसको बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट भी कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पर बैठकर जाया करता था और वो पल मानो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा श्रुति का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। श्रुति और मैं लंच एक साथ में करते थे और खाना खाते हुए हम फ्यूचर की बातें भी किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते थे। हम दोनों अपने अपने सपनों को एक दूसरे से बताया करते थे और फिर उसके बाद हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता, यहाँ तक कि ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर श्रुति से बातें करता था। हम दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने अपने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो ठीक था, हम दोनों के प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन जैसे ही कॉलेज में आए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद श्रुति अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब न जाने वो पहले जैसी बातें कहाँ गई। वो मेरी तरफ देखती भी नहीं। मैं सोचने लगा कि श्रुति को क्या होता जा रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन श्रुति की फ्रेंड से मैंने पूछ लिया, देखो ना श्रुति मुझसे पहले जैसी बातें क्यों नहीं करती, वो मुझे इग्नोर क्यों करने लगी है। तो उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि श्रुति को मैंने कॉलेज में अभय नाम के एक लड़के के साथ अक्सर बातें करते हुए देखा है। शायद मुझे लगता है श्रुति उसको पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। मेरा दिमाग यह कह रहा था कि श्रुति ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो मुझसे प्यार करती है ना। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने श्रुति का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया तो मैंने देखा कि श्रुति ने अभय को फॉलो किया हुआ है और उसके फ़ोटो पर लाइक और दिल वाली इमोजी का कमेंट भी किया था। मैंने तुरंत श्रुति को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो श्रुति से मैंने पूछा, क्या तुम अभय को पसंद करती हो। श्रुति ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो। मैंने कहा, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, क्या तुम अभय को पसंद करती हो, हाँ या ना। श्रुति, अभय अभय और मैं सिर्फ एक अच्छे दोस्त है। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाया करता था। एक दिन मैंने श्रुति को अभय के साथ हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन में उन दोनों की फ़ोटो को क्लिक किया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने श्रुति को बुलाया और उससे कहा, श्रुति मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। श्रुति कहती है, हाँ बोलो क्या बात करनी है। तुम अभय को लाइक करती हो या ना। श्रुति कहती है, मैं तुम्हें कल ही बोला था कि अभय और मैं सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। सिर्फ अच्छे दोस्त हो। ये फ़ोटो देखो, हाथ पकड़ कर बातें कर रही हो। श्रुति कहती है गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली, मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। श्रुति, हम दोनों स्कूल से एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में अभय कहाँ से आ गया। श्रुति कहती है, स्कूल लाइफ तो हमारा बचपना था, वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। अब मैं जा रही हूँ, बाय। हम सब अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई और मेरे फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैं तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरी आंखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया, तबीयत पूरी तरह ख़राब हो गई और मैं कई दिनों तक कॉलेज नहीं गया। श्रुति मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं ना कि पहले प्यार को कभी भुला नहीं जाता। मैं उसकी यादों को भूला नहीं था। आज भी जब मैं स्कूल जाता हूँ और उस रास्ते से गुजरता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कम
कब होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले भी सच्चे हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।